Hi friends, welcome in Rajiv Schooling. We are to discuss about this question. In this question given, uh, a bullet train, a bullet train is moving with a velocity of 180 kilometers. कोई एक बुलेट ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी दे दी है आपका 180 किलोमीटर प्रति आवर। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। v इक्वल आपका दिया है 180 किलोमीटर प्रति आवर। तो किलोमीटर प्रति आवर को आप मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 180 1 किलोमीटर मीन्स की 1000 मीटर्स, 1 आवर मीन्स की 3600। तो आप कैंसिल कर देंगे 10 से 10 और 10 से आपका ये 10 कट गया, 18 बच गया, 18 टू जा और 36 हो जाएगा और 2 से काट देंगे 100 को तो हो जाएगा 50। तो v को आपका बच जाएगा क्या 50 और वेलोसिटी है तो ये आपका आ गया किसमें मीटर प्रति सेकंड में आपका वेलोसिटी आ गया। अगेंस्ट क्वेश्चन करते हैं एंड इट टेक्स 5 सेकंड टू स्लीप आफ्टर एंड इट टेक 5 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर। 5 सेकंड है, 1 सेकंड किसका सही मात्रक होता है टाइम का, तो टाइम इक्वल दे दिया आपका 5 सेकंड। स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। 5 सेकंड बाद क्या कर रहा है कि ब्रेक अप्लाइड करता है। ब्रेक अप्लाइड, फाइंड द फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स ऑन द व्हील ऑफ द ट्रेन इफ इट्स मास विथ द वैगन्स इज 2000 kg। Find the force exerted by the brakes on the wheel or train if its mass with the wagon is 2000 kg। और ये आपका दे दिया है कि मास दिया है, मास को m से डिनोट करते हैं, m इक्वल हो गया 2000 और kg आपका हो गया। बोल रहा है फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, फोर्स को f से डिनोट करते हैं और f इक्वल हमें फाइंड करना है, मीन्स कि हमें फोर्स फाइंड करना है। और आप जानते हैं फोर्स इक्वल फॉर्मूला होता है F इक्वल एम ए, मीन्स की प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड अ फोर्स, इज अ सेकेंड लॉ ऑफ ए न्यूटन्स मोशंस, इज अ गिवन फोर्स। तो फोर्स इक्वल होता है m इंटू ए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो इसमें हमें मास भी दिया है बट एक्सीलरेशन हमें नहीं दिया, तो एक्सीलरेशन यदि हम फाइंड कर लेंगे तो इजीली हम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल आपका होता है और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में टी। ये हमारे पास दो फॉर्मूला है जिसकी वजह से फोर्स निकलता है, फोर्स का हो गया, ये हमारा एक्सीलरेशन का हो गया, इसकी वजह से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। और एक बार क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अ बुलेट ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 180 किलोमीटर्स प्रति आवर एंड बुलेट ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसका है 180 किलोमीटर प्रति आवर एंड इट टेक्स 5 सेकेंड स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। मीन्स की वो उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी 180 किलोमीटर प्रति आवर था, मीन्स की यू हो गया, तो यू इक्वल आपका दे दिया है 180 किलोमीटर प्रति आवर एंड ब्रेक लगा देंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, क्योंकि जो स्टार्टिंग कर रही है तो 180 किलोमीटर प्रति आवर से जो बुलेट ट्रेन है वो गति मोशन कर रहा है एंड उस पर ब्रेक लगाया जाता है 5 सेकंड बाद, देन वो क्या हो रहा है स्टॉप हो जा रहा है। तो वो स्टॉप हो जा रहा है तो उसको फाइनल वेलोसिटी हमारा हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। देन उस केस में क्या करना है तो एक्सीलरेशन का हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए इक्वल होता है v माइनस यू अपन में टी, तो v का मान हो गया 0 माइनस u का वैल्यू हो गया आपका कितना है, u आपका दिया है 50 मीटर प्रति सेकंड, तो लिख देंगे 50 अपन में टाइम, टाइम आपका दिया हुआ है, कितना टाइम गिवन है 5 सेकंड, तो पुट कर देंगे 5 सेकंड। तो आपके पास कितना बच जाएगा और देखिए आपका हो जाएगा a इक्वल -50 अपन में 5, तो ये 5 से कट जाएगा यानी 10 हो जाएगा, तो a इक्वल आपका हो जाएगा -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक्सीलरेशन हमारा निगेटिव फाइंड हुआ है। निगेटिव मीन्स की उसकी स्पीड हो रही है वो कम हो रही है, मीन्स की ये रिटार्डेशन हो गया।
यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है और उसके वेलोसिटी जो है वो लगातार कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वो हमारा एक्सेलरेशन होती है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है लगातार अगर कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, तो उस केस में रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन बोथ को ए से डिनोट करते हैं, और तो ये हमारा डिनोट करता है, ये निगेटिव में शो कर रहा है, तो निगेटिव होने का रीजन शो करता है कि जो बुलेट ट्रेन है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, हमेशा डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ब्रेक लगाया जाता है, तो ब्रेक लगाने से उसकी वेलोसिटी हम डिक्रीज कर रही है, इसलिए ये आपका क्या कर रहा है, निगेटिव आ गया। और तो उस केस में अब हमें फोर्स क्या फाइंड करना है, फोर्स इक्वल आपका फॉर्मूला होता है F इक्वल ma मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका आप पुट कर दिए, मास आपका दिया है 2000 kg, 2000 kg आपका दिया है, तो 2000 लिख देंगे, इंटू एक्सेलरेशन -10 है, तो 10 कर देंगे, तो 2000 में -10 क्या करेंगे, तो -20,000 आपका हो जाएगा फोर्स है। फोर्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन हो गया, तो न्यूटन लिख देंगे। अब यहाँ पे फोर्स निगेटिव हो गया, तो फोर्स निगेटिव जो कर रहा है, तो फोर्स क्या कर रहा है, उसके मोशन का अगेंस्ट काम कर रहा है, कि अगर मोशन बुलेट ट्रेन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो फोर्स उसका लग रहा है राइट टू लेफ्ट, अपोजिट शो करेगा, इसलिए फोर्स क्या हो गया, निगेटिव। यदि फोर्स निगेटिव हो रहा है तो कह सकते हैं कि फोर्स जो लग रहा है उसके मोशन के अपोजिट लग रहा है। सो इसलिए F इक्वल आपका हो जाएगा -2000 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।